तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किए थे कि मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकती है। वो बाउंस बैक देखने को मिली। देखिए 24,300 पे गैप अप हम खुले और फिर मार्केट नीचे भी आया, 24,210 तक आया, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक आया, 24,325 तक है। और फिर देखिए अप डाउन मार्केट होता रहा दिन भर। लास्ट में 24,300 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी साथ दिया था, 370 पॉइंट का 50,119 पे बंद हुआ है। तो क्या माना जाए, सब कुछ अच्छा हो गया है? अब मार्केट में तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी या फिर ये सिर्फ एक छलावा था, फिर से नीचे मार्केट आ जाएगा? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 245 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यानी गिफ्ट निफ्टी में प्रेशर दिख रहा है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए आज, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए सपोर्ट कर रहे थे आज कल के सत्र में ओएनजीसी, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ये सारे हेवी वेट्स थे जो 3 से 8% तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इंडसइंड बैंक पे, टेक महिंद्रा पे, ब्रिटेनिया पे, एचयूएल पे, टाइटन पे। ये सारे दिग्गज थे जो ऊपर की ओर बढ़े थे गिरावट में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सारे दिग्गज होते हैं, यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी करे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, 5 से 10 साल टाइम दे तो। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी ने अपने आप को तैयार किया है वीकली बेसिस पे। अभी वीक का 2 दिन क्लोजिंग होने में बाकी है, आज है थर्सडे और कल फ्राइडे। डोजी कैंडल बना हुआ है, 24,300 पे क्लोजिंग दिया है। अब देखना ये होगा कि आज ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा या रेड में ही रहता है। ये 2 दिन का मार्केट में ये क्या रंग लेता है ये देखना होगा। फिलहाल 24,300 एक मेजर सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया है। ये देखिए वीकली बेसिस पे ये मेजर सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए ये क्लियरली छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। फिर भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए 24,300 के एरिया पे जो क्लोजिंग दिया है, 1 2 3 वीक से यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था। ये वीकली चार्ट तो 1 2 3 वीक से ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। रेसिस्टेंस देखिए 2 वीक से, इसीलिए 24,300 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तब नेक्स्ट पड़ाव 24,000 का होगा। ये क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट में, यानी 24,300 को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो 24,300 के नीचे अगर फिसलता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो 24,000 का एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक होती है तो एक अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है डेली बेसिस पे, यानी आज अगर ये हाई को तोड़ता है तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये 24,500 की ओर बढ़ सकता है। वीकली चार्ट से ये चीजें समझ में आ रहा है कि नीचे की अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देती है तब 24,000, और अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तब ये 24,500 की ओर बढ़ सकता है। अब आते हैं डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है। डेली बेसिस पे देखिएगा डोजी कैंडल बना है, 24,300 एक मेजर सपोर्ट है। ये अभी जैसे डिस्कस किए वीकली चार्ट पे, ये यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। 24,000 को क्यों रिस्पेक्ट दिया जा रहा है 24,300 को, और 24,300 में जो क्लोजिंग दिया है ये क्यों दिया है। ये देखिए मेजरली यहाँ पे 24,300 को एक लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। ये देखिए ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस का एरिया है जो मल्टीपल टाइम हुआ है, मल्टीपल टाइम इसको ने सपोर्ट भी लिया है। इसलिए 24,300 एक इम्पोर्टेंट एरिया था जहां पे मार्केट ने आके होल्ड किया है। तो 24,300 के नीचे जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर फिसलता है जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, नेगेटिव कैंडल बनता है, ये है डेली बेसिस पे, तो अगर कम से कम 30 मिनट्स का कैंडल बन जाता है, 30 मिनट का कैंडल का लो टूट जाता है 24,300 के नीचे, तब फिर एक गिरावट आ सकती है। अभी तक जो
गिरावट हुई है उसका हाई को नहीं तोड़ा है, 24,300 को नहीं तोड़ा है, तो नीचे की ओर 24,000 का रास्ता बना हुआ है। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे 24,000 एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है और इसको भी अगर तोड़ देता है तो 23,800 का एरिया खुल जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है डेली बेसिस पे। लेकिन अगर 24,300 के हाई को तोड़ देता है, पॉजिटिव कैंडल बना देता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। और वो तेजी जैसा अभी वीकली बेसिस पे डिस्कस किए, ये तेजी फिर ऊपर की ओर बढ़ सकता है और ये होगा 24,500 पहला पड़ाव, जिसे पार करने की कोशिश निफ्टी करेगा। फिर इसके बाद 24,500 को भी अगर तोड़ देता है अच्छा बाउंस बैक के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ, तब एक और एक तेजी देखने को मिल सकती है 24,600 की ओर फिर हम बढ़ सकते हैं। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आएंगे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए ये 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो 24,300 का एरिया क्यों रिस्पेक्ट दिया जा रहा है ये क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए मेजरली यह यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ऊपर ला, ये सपोर्ट एरिया है। तो 24,300 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये 24,500 की ओर बढ़ेगा और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो 24,600, इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो मार्केट में और तेजी बढ़ सकती है, 24,700 की ओर हम जा सकते हैं। लेकिन अगर 24,300 को रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना देगा 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट कहाँ तक आएगी, ये पहला गिरावट जो देखिएगी सपोर्ट के लिए ये होगा 24,160 का एरिया, 24,160 का एरिया रहेगा पहला। उसको भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है तो मार्केट में और सेलिंग बढ़ सकती है और फिर नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं। ये होगा 24,000 की ओर और 24,000 के नीचे भी हम फिसलने में देरी नहीं कर सकते हैं, 23,900 की ओर भी बढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है आइए समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे 50,226 पे क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया पे क्लोजिंग दिया है। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है ये क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम। 50,226 एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये तेजी बढ़ सकता है ऊपर की ओर और ये ऊपर होगा 50,500 और इसके भी ऊपर मार्केट में तेजी अगर आएगी तो 51,233 की ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट पॉसिबल। और वो गिरावट कहाँ तक आ सकती, ये देखिए मेजर जो सपोर्ट ले रहा है 50,000 पे, अगर इसको भी 50,226 के नीचे फिसलता है तो 50,000 का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और इसके भी नीचे अगर फिसलता है तो 49,000 का भी लेवल बैंक निफ्टी के लिए खुला हुआ है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को मार कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। पीसीआर देखिए 0.70 पे आ गया है, ये अच्छा जोन है। ये 0.4 पे आ गया था, बाइंग जोन दिख रहा है। इंडिया विक्स भी कूल अप हो चुका है, जो 20 पे था 16 पे आ गया है, तो ये अच्छी साइन दिख रही है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, किस तरह से ऑप्शन चेन अपने आप को तैयार कर रहा है। 25,000 पे 5,71,000 ओपन इंटरेस्ट है। ये देखिए 31 लाख का वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है।
यानी 25,000 को एक रेसिस्टेंस की तरह काम अभी भी निफ्टी कर रहा है। और यहाँ पे पुट ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वाई खड़ा है, तो पुट ऑप्शन में देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 3,46,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 24,000 पे। 24,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये ओपन इंटरेस्ट है। वॉल्यूम देखिए यहाँ 55 लाख का है, यानी 24,000 एक सपोर्ट और 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी ऑप्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा। बैंक निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 4,07,000 का कॉन्ट्रैक्ट का है, वो है 50,200 पे, यानी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है 4,21,00,000 का है। यहाँ पे 50,200 एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ काम कर रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा OI 50,100 पे, यानी 50,100 एक सपोर्ट और 50,200 मामूली डिफरेंस है, 100 पॉइंट का रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कैसे लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।